स्वतंत्रता दिवस पर्व मां भारती की वंदना का दिन है। आज हम भारत माता के उन सभी महान सपूतों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज का दिन देश की एकता अखंडता की गौरवशाली यात्रा से प्रेरणा। आज हम भारत माता के उन सभी महान सपूतों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज का दिन देश की एकता अखंडता की गौरवशाली यात्रा से प्रेरणा लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का है। भारत का महान स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की अमर गाथा है। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह और वीर गुंडाधुर के संघर्ष को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। गेंद सिंह, धुरवा राव, यादव राव, वेंकटराव, डेबरी धुर, आयतू महाराज जैसे हमारे नायकों की स्मृति हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। संत कबीर की वाणी और बाबा गुरु घासीदास जी के उद्घोष मनखे एक समान ने स्वतंत्रता के संघर्ष को स्वर दिया। यह वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए संघर्ष किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। हमने भी छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्वतंत्रता दिवस की यह वर्षगांठ कई अभूतपूर्व उपलब्धियां लेकर आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साहसिक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा हो चुका है। आज पूरा देश वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हमारे वीर जवानों के पराक्रम तथा उनकी शहादत को नमन कर रहा है। माओवाद से मुक्त होकर बस्तर के हर कोने में लोग तिरंगा यात्रा के जरिए स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर की सर्वांगीण प्रगति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के सबसे बड़े लक्ष्यों में शामिल है। इसका जीवंत उदाहरण है जगदलपुर में राष्ट्रीय स्तर की मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सहभागिता की। अब बस्तर के नवनिर्माण का स्वर्णिम समय है। नियत नेलानार 2.0 और बस्तर मुन्ने अभियान के जरिए हम विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं के 100% सैचुरेशन से हम बस्तर संभाग के 39 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। बस्तर में नक्सल हिंसा के चलते बंद पड़े स्कूलों को हमने दोबारा प्रारंभ कराया। साथ ही 36 नए स्कूल भी स्वीकृत किए हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे सुदूर क्षेत्रों में हम एजुकेशन सिटी विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के माध्यम से हमने बस्तर के 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उनकी हेल्थ प्रोफाइल तैयार की है। बस्तर में अभी 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। लगभग 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपए की आजीविका उन्नयन योजना तैयार की गई है। सुरक्षा कैंप अब सेवा और विकास के केंद्र बन रहे हैं।
वीर गुंडाधुर के गांव नेतानार से शुरू हुए सेवा डेरा में नागरिक सुविधाओं के साथ कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। बस्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत बुनियाद रखी जा रही है। सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत 461 गांवों को ग्रिड आधारित प्रणाली से जोड़ रहे हैं। 234 अंदरूनी बसाहटों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए हम सड़कें बना रहे हैं। दूरस्थ गांवों में सार्वजनिक परिवहन के लिए हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा शुरू की है। इससे बस्तर और सरगुजा संभाग के 814 गांवों को लाभ मिल रहा है। मोदी की गारंटी के प्रभावी क्रियान्वयन से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना के अनुरूप हर वर्ग के जीवन में समृद्धि आई है। अन्नदाता हमारे भाग्य विधाता हैं। उनका सुख, समृद्धि और सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से देश में धान का सर्वाधिक मूल्य उन्हें दे रहे हैं। सेनानियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। स्वाधीनता के इस संग्राम में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी, महाराजा छत्रसाल, टंट्या मामा भील से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक मध्य प्रदेश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी अपनी आहुतियां दी है। कृतज्ञ मध्य प्रदेश आज उन सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता है। मैं मध्य प्रदेश वासियों की ओर से पुलिस और हक फोर्स के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर असीम शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे ही जाबाजों की बदौलत नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल जी ने भारतवर्ष की महिमा को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर संकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। आजादी का ये महोत्सव इसीलिए भी अविस्मरणीय हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी गायन हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए भारत को आधुनिक, विकसित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुई है। उनके कुशल मार्गदर्शन में आज भारत की गणना विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में हो रही है। भाइयों और बहनों, भारत की भूमि समानता, समरसता और समभाव की भूमि है। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक और संतों से लेकर महापुरुषों तक सभी ने समानता का संदेश दिया है। भारतीय संविधान की इसी मूल भावना के अनुरूप ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर रहे हैं। हमने एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के विचार को धरातल पर उतारकर सबके लिए एक जैसा कानून लागू कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता एक और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर समरसता का संचार करेगी तो दूसरी ओर महिलाओं को अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाएगी। समरसता के संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती का उत्सव भी हम 18 अगस्त 2026 से प्रदेश में मनाने जा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल है। यह हर्ष का विषय है कि जून 2026 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं कृषि कार्य समूह तथा अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पिछले 2.5 85,000 महिलाएं
लखपति दीदी बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पीएम जनमन योजना से 56,000 से अधिक का तंत्र पर ही भरोसा सुशासन की पहली सीढ़ी है। जन कल्याण यदि साध्य है तो जन विश्वास और जन संवाद उसके साधन। इसी लक्ष्य के साथ सरकार ने 7 अगस्त 2026 से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया है। जन विश्वास अभियान का लक्ष्य स्पष्ट है, ना देरी ना दूरी, समाधान से उत्थान के पवित्र भाव के साथ इस अभियान का प्रथम चरण 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10% अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर पिछले वर्ष की तुलना में 9% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। त्रिवर्षीय रोलिंग बजट की अवधारणा को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, नारी और किसान का जो मंत्र दिया था, उसमें इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर हमने ज्ञानी के रूप में उसका विस्तार दिया है। किसानों के खेत सरकार के लिए देव स्थल है और खेत से उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है। वर्ष 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि का भू अर्जन करने पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का किसान हितैषी निर्णय हमारी सरकार द्वारा लागू किया गया है। हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से नई कवच योजना शुरू की। ऐसी समितियां जिनकी जांच लंबित है, परंतु उनके किसान भाइयों का उसमें कोई दोष नहीं, उनको नियमित किया जाकर योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष के दौरान सरकार ने प्रदेश के हर किसान को खाद बीज की उपलब्धता, पर्याप्त बिजली, हर खेत और को सिंचाई का पानी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों का उपार्जन, चिन्हित फसलों में भावांतर की राशि का भुगतान, खेती पर संकट आने की स्थिति में बीमा और राहत राशि का वितरण, किसान सम्मान निधि का राशि का भुगतान आदि सभी लाभ दिलाने का कार्य किया गया है। हमारी सरकार ने विगत 2.5 वर्ष में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को खातों में 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया है। कई बार हमारे मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि रोजगार मुख्य रूप से उद्योगों या नौकरियों से ही मिलता है, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अब सिंचित खेती भी रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभर रही है। मैं खेती में रुचि रखने वाले युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक उद्यानिक फसलों को अपनाएं। आज मध्य प्रदेश संतरा, केला, अंगूर, सब्जी और मसालों से लेकर मखाने, ब्लूबेरी से लेकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट से लेकर गेंदा और गुलाब की खेती तक नई तकनीक और नई फसलें किसानों की तकदीर को बदल रही है। राज्य सरकार किसानों को देश की मिल्क कैपिटल बनने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में दूध संकलन आज 12 लाख लीटर प्रतिदिन के प्रति स्तर पर पहुंचा है। हमारे दुग्ध उत्पादकों को 8 रुपए से अधिक प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प से प्रेरित होकर प्रदेश में हम लखपति गोपालक दीदी योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नस्ल सुधार के साथ बछिया पालन करके प्रदेश की महिलाएं लखपति बनने का सपना साकार कर सकेगी। सरकार ने मत्स्य पालन नीति 2026 लागू की है, जिसके कारण एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ मध्य प्रदेश ने 7,430 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार अंतिम छोर के अंतिम खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए संकल्पित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का मैं हृदय से आभार मानता हूं।
जिन्होंने आदरणीय भारत रत्न अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर 44,600 करोड़ की लागत से देश की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा परियोजना की सौगात दी है। मां नर्मदा के जल से विंध्य के आंचल में हरियाली लाने का स्लिमनाबाद टनल परियोजना के सफल साकार होने में हमारी सरकार ठोस कदम बढ़ा रही है। वर्ष 2028-29 तक मध्य प्रदेश की सकल सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार खेत से लेकर कारखाने तक यानी फार्म टू फैक्ट्री तक पूरी वैल्यू चेन तैयार कर रही है। मृगनयनी देश का ऐसा पहला सार्वजनिक उपक्रम बना है जिसने प्रदेश के बुनकरों, कलाकारों, ओडीओपी उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया गया है। साथियों, युवा मध्य प्रदेश के सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश और रोजगार के रूप में मनाया था। वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और कल्याण के लिए हमने इंद्रधनुषी रणनीति का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करने हमने देश दुनिया में इन्वेस्टर कनेक्ट आयोजित किए हैं। इसमें हमें अब तक 8,23,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 1,74,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस नीति के माध्यम से टेक्सटाइल जैसे बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाले क्षेत्रों में निवेश हो रहा है। नवा रायपुर में भारत माता की, भारत माता की। इससे 4600 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। मुंगेली में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का प्लांट स्थापित किया जाएगा। हम प्रदेश में 23 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रहे हैं। हम राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0, नवा रायपुर में फर्नीचर क्लस्टर तथा जांजगीर चांपा एवं राजनांदगांव में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम देश का पहला AI एसीटेट बना रहे हैं। साथ ही AI डेटा सेंटर भी स्थापित हो रहा है। रायपुर, नवा रायपुर, दूर भिलाई को लेकर हमने स्टेट कैपिटल रीजन बनाया है। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण तीनों ही मोर्चों पर हम दीर्घकालिक रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। हमने एनर्जी समिट किया जिसमें 3,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर काम हो रहा है। आर्थिक कठिनाई के कारण कोरोना काल में बहुत से उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे। हमने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के माध्यम से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का 910 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ढांचागत विस्तार तथा आधुनिक तकनीक को अपनाने हमने IPO लाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के 90,000 से अधिक उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं। केंद्र के साथ ही हमारी सरकार द्वारा भी सब्सिडी देने से यह योजना और भी आकर्षक हो गई है। भारतमाला सड़कें हमें देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से जोड़ रही हैं। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे और रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई देगी। रावघाट जगदलपुर जैसे रेल नेटवर्क पर काम होने से बस्तर तेजी से प्रगति की दिशा में बढ़ेगा। CG वायु योजना के माध्यम से हम प्रदेश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों में हवाई सेवा का विस्तार कर रहे हैं। राज्य में विमानन प्रशिक्षण का ढांचा खड़ा करने हम फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर रहे हैं। दूरस्थ और पहुंचविहीन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का विस्तार करने प्रदेश में 2.5 सालों में 829 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। भारत नेट 3.0 योजना के माध्यम से
5,659 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। आदर्श शहर समृद्धि योजना के माध्यम से हम 32 नगर पालिका और नगर पंचायतों में नागरिक जीवन को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अधोसंरचना जरूरतों तथा तेज आर्थिक विकास के लिए काम करने के साथ ही हम पर्यावरण संरक्षण पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान में हम अब तक 7 करोड़ से अधिक पौधे लगा चुके हैं। हमारी सरकार अटल जी द्वारा दिखाए सुशासन की राह पर चलती है। हमने पारदर्शी ई ऑफिस प्रणाली को अपनाया है। हमने सीएम हेल्पलाइन 1076 आरंभ की है। इसके माध्यम से हमने अब तक 80,000 से अधिक शिकायतों का निराकरण किया है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से शासन की 700 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम स्मार्ट पंजीयन कार्यालय बना रहे हैं। रजिस्ट्री में अनेक रिफॉर्म करते हुए हमने ऑटो म्यूटेशन भी लागू किया है। हमने सुगर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया है। जो जिले नियत नीलाना योजना में शामिल नहीं हैं, उन जिलों में 31 योजनाओं का सेचुरेशन मोड में लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत जी योजना के प्रारंभ होने से रोजगार एवं विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है। हम आज के इस पावन अवसर पर एक नया अभियान मेरी बेटी मेरा अभिमान शुरू कर रहे हैं। के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। वैसे तो मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र को नहीं छूती है, लेकिन हमारा संकल्प 7 समंदर पार तक जाता है। हमारे उत्पाद विश्व के बाजार तक पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ हम संकल्पित है कि हम प्रदेश के हर जिले का निर्यात का हब बनाएंगे। इसी के लिए सभी 55 जिलों में निर्यात कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, वोकल फॉर लोकल, लोकल गोज ग्लोबल। मध्य प्रदेश इसमें अपनी पंक्ति जोड़ रहा है। गर्व से कहो ये मध्य प्रदेश में बना है। भारत जब $1 ट्रिलियन के वास्तु निर्यात का इतिहास रचेगा तो मध्य प्रदेश की धड़कन भी सबसे तेज सुनाई देगी। गांवों का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश निरंतर अग्रणी हो रहा है। आवास योजना में पूर्ण आवासों की संख्या के मान से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। विगत 2.5 वर्षों में जलगंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में एक नई जल क्रांति लेकर आया है। जल संरक्षण और संवर्धन के इस मध्य प्रदेश मॉडल की देश भर में सराहना हो रही है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिला सशक्तिकरण के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। मध्य प्रदेश में दिनांक 27 अप्रैल 2026 को विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण एवं परिसीमन लागू करने संबंधी नारी शक्ति वंदन संकल्प पारित किया गया है। जिस घर में बेटी मुस्कुराती है उस घर में खुशियां आती है। जिस प्रदेश की नारी आगे बढ़ती वही धरती नई कहानी गढ़ती है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1,25,00,000 से अधिक बहनों को जिंदगी में सशक्त बनाने का माध्यम बन गई है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से 53,55,000 से अधिक बेटियां जुड़ी है। सर्व सुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालय अब प्रदेश की पहचान बन गए हैं। इस मॉडल का अनुसरण अन्य प्रदेश भी कर रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय के 50 से अधिक विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है। वर्ष 2026 के हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में से 7 जनजाति बहुल जिले भी शामिल हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश कुल 73 विश्वविद्यालय, 1,400 से अधिक महाविद्यालय प्रदेश के सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उनके नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाएगा।
आरंग के रीवा में हुए ऐतिहासिक उत्खनन के परिणाम उत्साहित करने वाले हैं। यहाँ 2750 साल पुरानी मानव बस्ती की खोज हुई है। यह खोज छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक एवं प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारा सौभाग्य है कि हम रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के माध्यम से 49,000 से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराने के निमित्त बन सके। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से भी हम 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने का निमित्त बने हैं। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ हम सबका सामूहिक लक्ष्य है। ऋग्वेद में मंत्र है सगच्छम ध्वम सम वदध्वम सम वो मनासी जानताम। आइए इस वैदिक मंत्र के अनुरूप हम सभी मिलकर साथ चलें, मन और विचारों से एक होकर अपने इस उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से प्रदेश में अब 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय हो जाएंगे। इसी तरह से हमने प्रदेश में 8 नए आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्माण प्रारंभ कर दिया है तथा नवा कार्य भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे। लोक निर्माण से लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विगत 2.5 वर्ष में प्रदेश में लगभग 23,000 करोड़ की लागत से 15,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया गया है। इंदौर उज्जैन कॉरिडोर, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जावरा उज्जैन हाईवे का निर्माण का भूमि पूजन सिमस्त को लेकर के किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में रिंग रोड परियोजना प्रगति पर है, जिन्हें वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। भोपाल एवं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनियोजित विकास के लिए यहाँ मेट्रोपॉलिटन रीजन के निर्माण का निर्णय किया गया है। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक के अलावा पर्यावरण अनुकूल आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर को भी इसी तर्ज पर मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के रूप में विचार विमर्श, अध्ययन और संवाद के नए केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम बनने जा रहे हैं। सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। संतों और श्रद्धालुओं की आस्था को केंद्र में रखते हुए मोक्षदायिनी क्षिप्रा जी के निर्मल जल में स्नान और अन्य सभी सुविधाओं के विकास के लिए घाट भी बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है वर्ष 2028 उज्जैन का सिमस्त आध्यात्मिक वैभव का पूरी दुनिया के लिए एक अलग प्रकार से निकल करके आएगा और दुनिया आश्चर्य से चकित होगी। मध्य प्रदेश अब बिजली गुल के पुराने दौर से निकलकर बिजली फुल के युग में पहुंच गया है। बीते रबी मौसम में लगभग 20,000 मेगावाट और इस बार 21,000 मेगावाट से अधिक की मांग की आपूर्ति करने की हमने ऐतिहासिक तैयारियां की है। मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा का नया पावर सेंटर बन रहा है। प्रदेश की विद्युत क्षमता में 30% हिस्सा ग्रीन एनर्जी का है, जिससे हम आने वाले समय में 50% तक ले जाने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सूर्य से ऊर्जा बनाने के अपील से प्रेरणा लेकर हमने न केवल सूर्य से बल्कि पानी से भी और पानी पर भी बिजली बनाई है। प्रदेश में सोलर सह एनर्जी स्टोरेज परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है। नर्मदापुरम में देश का पहला नवकरणीय ऊर्जा उपकरण का विनिर्माण क्षेत्र, मक्सी में सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और मुरैना में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख शहरों में 550 से अधिक ई बसों के संचालन का निर्णय भी लिया गया है। हमने इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल की सौगात भी दी है, जो तेजी से विकसित होते इन शहरों के यातायात की दृष्टि में बड़ी भूमिका अदा करेगी। वर्षों बाद मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की तस्वीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना भी शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे धार्मिक
आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का भी परिणाम है कि हम अब आगरा में ताजमहल में एक वर्ष में जितने पर्यटक आते हैं उससे ज़्यादा तो एक माह में उज्जैन में ही आ रहे हैं। पिछले वर्ष प्रदेश में रिकॉर्ड 14 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने पूरे प्रदेश के ओरछा से लगा करके दतिया तक और मांडव से लगा करके ओंकारेश्वर तक जो हमारे लिए उत्साहवर्धक परिणाम दिए हैं, ये हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा का उज्जवल मान है। पर्यटकों को आकाशीय ऊंचाई देने के लिए हमने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा की भी शुरुआत की है। प्रदेश में बीते 2 वर्ष में 10 नए हवाई मार्गों की शुरुआत हुई है। उड़ान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को अगले चरण में 5 नए और एयरपोर्ट की सौगात मिल रही है। अब तो इंदौर से अबू धाबी के लिए सीधे ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ हुई है और आने वाले समय में भोपाल से भी शारजाह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का टारगेट लिया है। राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला सदियों तक ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और संस्कृत भाषा का सबसे प्रखर केंद्र रही है। भोजशाला में राज्य सरकार भव्य सरस्वती लोक बनाएगी तथा राजा भोज संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक आध्यात्मिक अभ्युदय के लक्ष्य के साथ 17 धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोगों का निर्माण किया जा रहा है। एकात्म धर्म परिसर ओंकारेश्वर में 2400 करोड़ रुपए के विकास के कार्य प्रगति पर है। श्री राम वनगमन पथ श्री कृष्ण पाथेय का निर्माण राज्य की आध्यात्मिक समृद्धि को वैश्विक मंच पर नई पहचान देगा और भावी पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ेगा। हमने अपने स्वर्णिम इतिहास से युवाओं को अवगत कराने के लिए सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित नाट्य का मंचन दिल्ली के लाल किले से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तक किया है। भाइयों और बहनों, राज्य सरकार तन मन धन सबसे ऊपर वन की उक्ति को चरितार्थ कर रही है। उज्जैन, सतना, छतरपुर और भोपाल में सांस्कृतिक वन स्थापित किए जा रहे हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर को मिलाकर प्रदेश में 52 चीतों की आवाजें गूंज रही है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व से 8 जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व में प्रतिस्थापित किया गया है। कुल 40 विलुप्त प्राय कछुओं को स्थापित करते हुए 63 घड़ियालों को भी उनके प्राकृतिक आवास चंबल में छोड़ा गया है। हलाली डैम में भी दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध जो हम भोपाल में छोड़ रहे हैं और गिर्गिस्तान तक उड़ान भर रहे हैं। सुशासन और सरकार का धरातल स्थल भोपाल में पहले साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक आईडी जनरेट कर 100% प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। सरकार ने स्वामित्व योजना में प्राप्त भू अधिकार अभिलेख के पंजीकरण की पूरी फीस ग्रामीण भाई बहनों के बजाय स्वयं वहन करने का निर्णय किया है। विगत 2.5 वर्षों में पुलिस में बड़े पैमाने पर भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को गति मिलने के फलस्वरूप पुलिस और पुलिसिंग दोनों की दक्षता और मनोबल में वृद्धि हुई है। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक अत्याधुनिक साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का निर्णय किया है। पुलिस विभाग में 2.5 वर्षों में अब तक 14,704 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। 9,751 अतिरिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ग्लासगो में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीतकर प्रदेश की शान बढ़ाई है। प्रदेश की क्रिकेट खिलाड़ी सुश्री क्रांति गौड़ इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट खिलाड़ी बन गई है। मुख्यमंत्री युवा शक्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा में अब एक स्टेडियम बनाने का लक्ष्य हमारी सरकार द्वारा रखा गया है। शासकीय कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी है। ये पिछले 10 वर्षों से पदोन्नति की राह देख रहे थे। राज्य सरकार ने इस विषय पर संवेदनशीलता से प्रयास करते हुए
पदोन्नतियों का मार्ग भी प्रशस्त किया है और अब तक प्रदेश में 67,000 से अधिक पदोन्नतियों का लाभ हमारे कर्मचारियों को दिलाया जा चुका है। हमारी सरकार गरीबों और वंचितों की सरकार है। समाज के सभी वर्गों के कल्याण के साथ ही तेज गति से विकास करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। यदि कल पराकाष्ठा तक पहुंचना है तो आज परिश्रम करना होगा। यदि कल सफल होना है तो आज संघर्ष करना होगा। यदि कल कंगूरे का कलश बनना है तो आज नींव का पत्थर बनना होगा। आइए आने वाले 20 वर्षों में विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए प्रदेश के लोग और सरकार के तंत्र दोनों कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चले। भीतर एक चिंगारी है, आगे बढ़ना जारी है। संकल्प हमारा पक्का है और सिद्धि की तैयारी है। रात अंधेरी छट गई देखो, आजादी उजियारी है। लहर लहर लहराए तिरंगा, देखो दुनिया सारी है। जन जन का विश्वास है ताकत, जनता प्राणों से प्यारी है। आने वाला वक्त हमारा, अब मध्य प्रदेश की बारी है। भीतर एक चिंगारी है, आगे बढ़ना जारी है। संकल्प हमारा पक्का है और सिद्धि की तैयारी है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की मेरी अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।